उधर हिंदू राष्ट्र सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सुनवाई के दौरान प्रकरण से जुड़े लोगों को ही जज के चैम्बर में उपस्थित रहने की मांग की है। वादी ने कहा है कि प्रतिवादियों की ओर से आई एप्लीकेशन का उनके द्वारा जवाब तैयार कर लिया गया है। 7/11 का जवाब भी उनके द्वारा तैयार है। वादी की ओर से 7/11 को खारिज करने की बात कही गई, जिसका मतलब है कि प्रतिवादी की ओर से ये कहा गया कि ये केस चलने योग्य नहीं है, इसको खारिज किया जाए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद एप्लीकेशन के फॉर्म में ये दी गई थी। वहीं दूसरी ओर विष्णु गुप्ता के समर्थन में आए पूर्व जज अजय शर्मा ने भी वादी की ओर से पक्षकार बनने की एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की थी। क्या है ये पूरा मामला, जरा ये रिपोर्ट देखिए। 7/11 का मतलब क्या है, थोड़ा सा पब्लिक को समझाएं। वो 7/11 में वो लोग यही कह रहे हैं कि ये केस चलने योग्य नहीं है, वो ये कह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि केस चलने योग्य है। 7/11 जो एप्लीकेशन की खारिज होनी चाहिए। केस चलने योग्य है। मथुरा और काशी में भी केस चल रहे हैं और ये केस मथुरा काशी से अलग है, क्योंकि मथुरा काशी का जो केस है वो केस वर्शिप एक्ट में आते हैं, क्योंकि ये दरगाह ख्वाजा साहब का जो ये दरगाह है वो वर्शिप एक्ट के बाहर है, वर्शिप एक्ट में नहीं है। वर्शिप एक्ट में साफ साफ लिखा है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा, और कहीं पे भी उसमें दरगाह और कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है कि जहां पूजा पाठ होती हो। जब वहां पे जिक्र नहीं है किसी भी, तो वो पूजा पाठ स्थल नहीं है, तो इसलिए वो उस एक्ट में नहीं आता जी। तो अभी और जो आपने पहले कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर अपने पक्ष में न्यायालय में पेश की है, आज भी कोई नए दस्तावेज है? और वो जो पहले की गई है कौन कौन सी बुक्स है, उसमें क्या तथ्य है? पहले जो की गई है, सबसे पहले तो हमने हरबिला शारदा जी की बुक लगाई है, जो कि यहाँ के लोकल निवासी थे, अजमेर के म्यूनसिपालिटी चीफ कमिश्नर थे, और उनकी बात में बड़ा दम माना जाता है लोगों ना, कि बड़े वो सीरियस लोग थे, और उन्होंने उनके नाम से सड़कों के भी नाम है। एक बुक उनकी लगाई है, उन्होंने बहुत सारे विस्तार से लिखा। और उसके बाद एक बुक लगाई हमने 1200 ईस्वी की, उस बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय, और एक बुक और लगाई है, उस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। तो ये बुक लगाई, उसमें साफ हो जाता है जिस समय पृथ्वीराज चौहान यहाँ थे और मोहम्मद साबुद्दीन गौरी यहाँ आया था, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, उस समय ख्वाजा साहब की ना तो यहाँ पे दरगाह थी और ना ही ख्वाजा साहब थे। अब कहाँ थे वो अज्ञात रूप से, ये मुझे पता नहीं। वो ईरान से भारत आए थे, सबको पता है ख्वाजा साहब का जन्म ईरान में हुआ था, वो भारत के निवासी नहीं थे, भारत में उनका जन्म नहीं हुआ है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये जो धरती है ये हिंदुओं की, सनातनों की धरती है, और इस अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, ये सनातनियों की धरती है, राजपूताना धरती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर था, जिसको तोड़ के दरगाह का निर्माण कराया। सिर्फ यही पद्धति नहीं, भारत में तमाम जगह जो ऐसे विवाद हैं वो सब वही आ रहे हैं कि वहां पहले मंदिर थे, तोड़ के मस्जिद बना दी, मंदिर था, तोड़ के दरगाह बना दी। तो ये सब चीजें हैं, ये सब कुछ साफ है, भारत के लोग भी जानते हैं, और जल्दी, और उन्हें खुशी भी हो रही है कि ये जल्दी उनको न्याय मिलने वाला है, और जितने भी हिंदू सनातनी है उन सबका साथ मुझे है।